देखा कि प्रियंका गांधी बैग टांग के आई थी और फिलिस्तीन के लिए आई थी, गाजा पट्टी में जो लोग मरे थे उसके लिए आई थी, और बांग्लादेश के अंदर हिंदू मरा उसके लिए प्रियंका गांधी ने कोई आज है स्टेटमेंट में है की बात। मैं यही कह रहा हूं कि देश के भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फुल मीटिंग में आज तो है, भारतीय था, उस पर यदि किसी को जला दिया गया है तो कांग्रेस को एक ट्वीट भी करना चाहिए था, क्यों नहीं किया उन्होंने? सर अरे भैया 56 इंची के प्रधानमंत्री अपना सीना बताते हैं। बांग्लादेश को पैदा करने वाली कांग्रेस, आज तुम बांग्लादेश को आंख नहीं दिखा सकते? बांग्लादेश के सवाल क्यों नहीं करते कि कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां, जब यहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश जैसा टटपुंजिया देश आज आंखें दिखा रहा है। आज सरकार इतनी कमजोर क्यों है? और दूसरी बात सर, मनरेगा की बात मैं करूं, मनरेगा में पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं, गांवों को कमजोर कर रहे हैं, राज्यों की शक्तियों को कमजोर, पैसा नहीं देंगे और राज्यों को टारगेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं योजना, इससे रोजगार पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं तुम बोल लेना, तुम्हारे तो जैसे ही वो बोलोगे तुम्हारे एकदम से एनर्जी आ गई होगी, तुमने तो तुरंत ग्लूकोज पी लिया होगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात कहना बाजी, आज मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा बाजी, आप बहुत संयम वाले आदमी हैं, बैठिए। हाँ मुझे मालूम है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कि इस समय किसी भी पार्टी की कोई मजाल नहीं जो गांव को कमजोर कर दे है, और गांव को कमजोर करके उसकी पॉलिसी को छेड़छाड़ करके कहीं दूसरा पैसा डाइवर्ट कर दे। तो सबको चाहिए वोट, और वोट जो है कहाँ है सबको मालूम है। जी अब बोलो। इन्होंने पहली बात सुनिए, उन्होंने अभी योजना की बात की और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने अपने मुंह से भी कहा है। तो क्या हुआ? सुनिए तो सही, अगर बांग्लादेश में 1 करोड़ 2 करोड़ हिंदू रह गए जो दलित समाज से थे, दलितों का दोहन करने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार भी तू नहीं बोलती है, ना समाजवादी पार्टी बोलती है, क्योंकि दलित वहां मारा जा रहा है। इस देश में बंटवारे में जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, बड़े बड़े ब्राह्मण ठाकुर बनिया थे, तो चले आए, लेकिन दलित वहां फंस गया। आज दलितों की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अगर दलितों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक बात और आगे और सरकार किसकी है? केंद्र में 11 साल से सरकार है, और एक छोटा सा देश बांग्लादेश जहां हिंदुओं की जान खतरे में, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कमजोर सरकार है, जो कमजोर सरकार के कारण के बांग्लादेश भी नहीं डर रहा है और हिंदुओं के साथ। देखिए, मुझे दो चीजों से एतराज है। जो चीज एतराज वाली है वो मैं तुरंत बोल देता हूं। एक चीज ये कि छोटा सा देश, चाहे छोटा सा देश हो चाहे बड़ा देश हो, उसकी संप्रभुता है। और दूसरी बात कहा कि डर नहीं रहा है। अरे डराना थोड़ी ना है किसी को, डराना है ये क्या, ये नीति हो सकती है कि हम डराएंगे किसी को? ना 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 ना, डराना नहीं। जी रुको आप। हाँ जी धन्यवाद। क्या हुआ? एक मिनट को, मैं आ रहा हूँ, पब्लिक से आ रहा हूँ। पब्लिक बहुत परेशान है इस समय, बहुत ज्यादा परेशान। हाँ क्या हुआ? हाँ तुम वही हो ना जो कागज कल दिया था तुमने? हेलो डॉक्टर, धन्यवाद। कल वही जो मुड़ा हुआ कागज दिया था वही हो ना? तब धन्यवाद प्रतीक जी। मैं तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और क्षमा चाहता हूं लेट आने के लिए। देखिए प्रतीक जी, अभी आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस ने बांग्लादेश को बनाया, कहा ना, पूरे देश के सामने कहा। तो भाई जब मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर 3 और 4 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, आज पाकिस्तान आटा पानी मांग रहा है, तो तुम काहे बोलते हो ये भारतीय सेना की जीत है? क्यों? जो प्रधानमंत्री जो वचन देता है और जो कदम उठाता है उसकी आपको भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। एक बात और, बांग्लादेश के ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं पिछले 1 साल में बांग्लादेश के संग ट्रेड जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के जहाज भारतीय गोदी पर उतर नहीं रहे, 3 तरफ से उसको लॉक कर दिया गया है। दूसरी बात, ग्रेटर सिलीगुड़ी में यह भी हुआ कि ग्रेटर सिलीगुड़ी में वो जो होटल्स हैं, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के पर्यटक आएंगे उनको जगह नहीं देंगे। लेकिन बैठो, सामने से हटो, सारे लोग बैठो।
हाँ मैं समझ गया। मैं पब्लिक रुको, पब्लिक और परेशान किए है मुझे। अरे क्या सीखा इतनी देर में? कुछ सीखा? क्या नाम है? अनन्या। अनन्या। अनन्या, क्या सीखा यहाँ से? इल्लू। कि लड़ाई कितनी तेज करनी चाहिए है? अनन्या किस क्लास में है? 6th। जी, और आपको कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है? किसको बोलना है? हाँ बोलिए सर। हाँ जी बोलिए। अरे जब मैं आगे चले जाता तो बोलते हैं बोलना है। कहाँ से आना हुआ? हम वहाँ से है जहाँ अभी नीतीश और मोदी का हिट हुआ है। हाँ हिट हुआ? हाँ, नीतीश और मोदी जी का जोड़ी जो हिट हुआ है। अच्छा वहाँ से है। हाँ बिहार से है। अच्छा तो बिहार से बोलिए। और संगठन की बात जो कर रहे थे कांग्रेस, संगठन भाजपा में ऐसा है कि कौन किस समय क्या बन जाएगा। आज ही के डेट में मैं बिहार से हूँ और बिहार से ही नितिन नवीन जी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाँ। वो भाजपा में ही संभव है। संगठन की बात जो कर रहे कांग्रेस, वो भाजपा ही में संगठन है, वो कांग्रेस में नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। वो संगठन ही उनकी वैल्यू है इतनी ज्यादा। जी जी सर मैं सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग। सीतामढ़ी बिहार से। आज सीतामढ़ी वाले बहुत ज्यादा है। हाँ जी सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मनरेगा का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ कि मुखिया जी लोग जो होते हैं उनके पास पासबुक जमा रहता है और जेसीबी से खुदाई की जाती है, जेसीबी से पोखर बनाया जाता है और पैसा किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है। ज्यादा जरूरत है मनरेगा जैसे कार्यक्रम की कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। नाम बदल लीजिए, आप जो मन है कर लीजिए, लेकिन उसको जो हाँ ग्राउंड लेवल पे जो मुखिया है पूरी तरह से ये योजना फेल है। हाँ जी मैं बिल्कुल और उसमें और मैं ये मानता हूँ कि उसमें सख्ती होने। मैं बता रहा हूँ ना, मैं गया बोले तालाब है, बोले देखिए मछलियां हैं यहाँ पे, न तो वहाँ तालाब था ना वहाँ मछलियां। जी हाँ मैं आ गया। हरियाणा से हैं आप? इधर कौन हाथ उठा रहा था? हाँ जी बोलो। ये बोल रहे हैं कि मतलब जी राम जी कैसे हो गया? तो बहुत बढ़िया बात है। राम का मार्गदर्शन क्या था? रामराज। राम जी गांधी जी का मार्गदर्शन था रामराज। गांधी जी का भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्राम दशम गंगा तुलसी सरीग्राम। और उनका अंतिम शब्द था हे राम। तो क्या दिक्कत है? अगर जी राम जी हो गए तो इसका फुल फॉर्म क्या था? गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो दिक्कत क्या हो रही है? बिहार में कहाँ से है? बिहार में रोहतास से है। इतनी फोर्स में बोलते। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा। नोएडा से। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है? कहाँ करती है? नोएडा में करती हूँ। नोएडा में करती। क्या नाम है? अंकिता। अंकिता। मैं सवाल ज्यादा पूछता हूँ क्या? ऐसे ही पूछा अंकिता, मैंने सामने खड़ी हुई थी तो मुझे लगा पूछना चाहिए। पहले तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। रहने वाली कहाँ की है? नोएडा की? नहीं एमपी। एमपी। मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल। ओह तालों का ताल भोपाल। कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। कुछ नहीं कहना? अरे वाह बड़े सब्र वाले लोग हैं भोपाल वाले, तो बड़े सब्र के साथ खड़े। जी आपको कुछ कहना है? आइए आगे आइए, कुछ बोलिए। जी क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। नंदिनी बोलिए। मुझे कुछ नहीं बोलना। अरे नंदिनी की तो दृष्टि ही पड़ जाए।